नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका परिचय? मेरा नाम चंद्रशेखर अंबेडकर, क्रीड़ा विभाग से सेवानिवृत्त व्यक्ति हूँ, लेकिन संगठन में हमेशा पदाधिकारी रहा हूँ। आज मैं सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, लेकिन संगठन में अपना समर्थन देने आया हूँ। सर ये हड़ताल किस लिए हो रही है? ये सवाल बढ़िया है आपने। मैडम, अक्षय ऊर्जा अभिकरण क्रीड़ा विभाग एक संस्था है जो भारत सरकार का उपक्रम हुआ करता था। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद में छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट एनर्जी क्रीड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसका कार्य क्षेत्र होता है ग्रामीण क्षेत्र में सोलर लाइट की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्र को अंधेरे से उजाले में परिवर्तित करना। ये इस योजना थी क्रीड़ा की। लेकिन अब हमारे छत्तीसगढ़ में जब सोलर एनर्जी पे काम हुआ, जैसे आप जान रहे हैं मैडम कि विश्व में हम 6ठे स्थान में सोलर पे हमारा क्रीड़ा का नाम है। लेकिन क्रीड़ा का जब हमारा कार्य का विस्तार हुआ तो स्वाभाविक है हमारा स्टाफ का भी विस्तार होगा। तो जब हमारे आज आपने क्लस्टर टेक्नीशियन ने जो ये आंदोलन किया है, तो जब 10 साल पहले क्रीड़ा ने हमारे साथियों को रखा था तो इनको संविदा में रखा था, आवश्यकता अनुसार संविदा में रखा था कि ये लोग गांव-गांव के सोलर पंप, ड्यूल पंप, हाई मास पावर प्लांट जो किसानों के सोलर पंप लगे हैं, ये हमारे मैकेनिक ही जाके उसको रिपेयर करते थे और देखते थे। और फिर बाद में इन्होंने क्रीड़ा ने अपनी सुविधा अनुसार इनके पद का नाम भी चेंज कर दिया। अब इनको क्लस्टर बोल दिया। अब इनको बाद में फिर इनको संविदा से हटा करके इनको एक प्राइवेट जैसी संस्था ठेकेदार बना दिया। और किसी भी हमारे साथी के पास में कोई ठेके का लाइसेंस नहीं है। जब इन्होंने इस बात को कहा कि भाई आप कम से कम में संविदा करो, तो अब इनको क्या करें कि बोले आपकी ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी निकाल दी उन्होंने। तब हमको सरकार से अपनी बात रखने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। और अभी तक क्रीड़ा का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी और शासन और प्रशासन का कोई व्यक्ति जानने की कोशिश नहीं किया कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। आज प्रदेश के सभी क्षेत्रों से हमारे पास जानकारी सरकार को क्रीड़ा पे आ रही है। कहीं सिस्टम बंद है, कहीं सोलर पंप बंद है, कहीं कलेक्टर ऑफिस की लाइट बंद है। आज सोलर पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं और सरकार को इस बात की नज़र नहीं पड़ रही है, न उसके ध्यान में आ रहा है कि इन टेक्नीशियनों की बात पे ध्यान दिया जाए। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांगों को लेके हमको एक ही अपेक्षा रह जाती है, वो सरकार से रह जाती है। क्योंकि माननीय विष्णु साय जी जब इलेक्शन में उनके हमने 3-4 बार स्पीच सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, कोई व्यक्ति संविदा में नहीं होगा, कोई व्यक्ति ठेकेदारी में नहीं होगा, मैं सबको रेगुलर करूंगा। तो उन माननीय सीएम साहब से हमारा अनुरोध है कि अपने वादे के मुताबिक इन सबको हमें रेगुलर किया जाए या संविदा में किया जाए, ऐसी उनसे अपेक्षा करते हैं। आपको क्या लगता है ये धरना जो आप लोगों ने किया है, क्या ये मदद करेगी आप लोगों की आपकी पहुंच वहां तक पहुंचाने में? ये बात तो बहुत अच्छा सवाल किया है मैडम। अब इस पर मैं 2 सवाल करूंगा, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा तंत्र बचा है जो हमारी आवाज़ अब मीडिया है, और हमारी आवाज़ हमें आपके माध्यम से विश्वास है कि हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी। और आपके माध्यम से सरकार के पास हमारी आवाज़ ये भी जाना चाहिए कि जिस धरना स्थल को उन्होंने चयन किया सरकार ने हमारे रहने के लिए, क्योंकि संविधानिक हमारा अधिकार ही है कि हम शांतिपूर्वक हम सरकार को अपनी अवगत करा सकें, उन्होंने इससे भी हमको वंचित किया है। सरकार से अपील है कि धरना स्थल को सुधार किया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। पानी तक की व्यवस्था नहीं है मैडम, तो पानी तक की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पा रही है। तो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और धरना स्थल पे सुविधाएं दिया जाए। किसी प्रकार के एम्बुलेंस नहीं है। अभी हमारे कल 3 साथी बीमार हो गए, बीमार होने के बाद उनको मेडिकल कॉलेज पहुंचाना पड़ा, तो हमारे पास वो सुविधा भी नहीं है। तो सरकार का दायित्व है, सरकार में अपना विरोध प्रकटन करने का संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसको भी ताक में सरकार रख रही है। तो सरकार से आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि धरना स्थल पर ये व्यवस्थाएँ की जाएँ। अगर ये धरना बहुत लंबे समय तक चली तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैडम, अपनी बात मनाने के लिए हम सरकार से यथावत शांतिपूर्वक बार बार अपील करेंगे। और अगर हमको अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य की अगर चिंता है तो हम आखिरी क्षण तक संघर्ष करेंगे, भूख हड़ताल में जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो अंत क्षण पे हम ऐसा निर्णय लेंगे कि हम दाह संस्कार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अपनी मांग मनवा के ही रहेंगे।
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा आक्रोश में